हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अह, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर किसी ने भी ये ब्लॉक फेस किया है या कर रहे हैं या रियलाइजेशन है कि ये ब्लॉक उनके अंदर है और क्लियर करना चाहते हैं, तो कि अपब्रिंगिंग को लेके कि कभी ये फीलिंग आती हो किसी फ्रेंड को देख के, फैमिली मेम्बर या अपने स्पाउस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी को भी लेके, अगर आपके अंदर कभी ये फीलिंग आती हो कि आपकी अपब्रिंगिंग उतने अच्छे से नहीं हुई जैसी होना चाहिए थी, कहीं आपको ये लगता हो कि अगर ये सारे जो छोटे छोटे गाइडेंस होते हैं, सपोर्ट होता है, इमोशनल सपोर्ट होता है, अगर आपको पहले मिल जाता तो अपने लाइफ में आज कहीं और होते। और कई सारी चीज़ें जो आपने मिस्टेक कर कर के लाइफ में सीखी है या स्ट्रगल कर कर के आप पहुँचे हैं, वो आपको नहीं करना पड़ता। तो ये जो मैंने लिस्ट बोली, ये लिस्ट का अगर आप फेस कर रहे हैं कहीं भी, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि एटलीस्ट आप एक्सेप्टेंस में है कि आपके अंदर ये फीलिंग्स है। ओके, इट इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं होगे, आप किसी भी ब्लॉक को, किसी भी अपसेट को, जो ये मैंने कहे सारे अपसेट से राइट, क्लियर नहीं कर सकते। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता ना, आगे की स्टेप नहीं होती। तो कॉन्ग्रेचुलेशन की फर्स्ट थिंग कि आप इस एक्सेप्टेंस में हो कि आपके अंदर ये सारे अपसेट्स हैं। ओके, अब बात करते हैं इस पूरे लिस्ट पे। तो हमारी जो सोल होती है वो अपना फैमिली चूज़ करके आई है, हमारी मदर चूज़ करके आई है, और वो जो भी हमारे रिलेटिव्स रहे हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो गार्डियंस हैं, वो इस तरह से प्लान करके आई है कि उसके सामने वो सारी चीज़ें हो, वो सारे पैटर्न्स और साइकिल्स सामने आए जिसे उसे तोड़ना है, जो काफ़ी जन्म से वो रिपीट कर रही है। तो ये जो भी आप लिस्ट बता रहे थे, ये इस बात का सबूत है कि ये चीज़ आप पहली बार नहीं फेस कर रहे हैं, ये चीज़ें आपने पहले भी फेस की है। आज आप जो सोच रहे हैं कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है या उसकी वजह से ये वो प्रॉब्लम्स आ रही है, या स्ट्रगल हो रहा है या स्ट्रगल पास किया है और स्ट्रगल करके कहीं पहुँचे हैं, तो ये सारा जितना भी अपसेट है, ये थैंक्स टू उन सोल्स के आपके सरफेस पे आया है हीलिंग के लिए। उन सभी ने अपना बेस्ट रोल निभाया है, क्योंकि जितने भी हमारे अपसेट्स होते हैं, खासकर जो भी हमारे वेरी वेरी अनप्लीजेंट जिन्हें हम कहेंगे, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसको बहुत नीचे दबा देता है, सरफेस पे आने नहीं देता। ओके, तो और इन सब के साथ ही जो हमारी कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, जहाँ तक पहुँचती है प्यूरिफिकेशन के साथ, उसको साथ में लेकर ही हम दूसरे बर्थ में जाते हैं। तो जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी, आप उसे क्लियर नहीं कर सकते थे। तो ये आपकी सोल की स्मार्टनेस है कि वो चूज़ करके आई इस जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को, कि हाँ वो क्लियर करेगी इन अपसेट्स को। और इसमें वो सभी सोल्स जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया, किसी तरह से आपको अपसेट करके या किसी तरह से आपको अपसेट करके या किसी तरह सपोर्ट करके, उन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आपके पेरेंट्स बन के, आपके रिलेटिव्स बन के, आपके फ्रेंड्स बन के, आपके टीचर्स बन के, ओके, उन सभी ने, आपके कलीग्स, जिस भी रूप में वो आपके पास आए, सभी ने आपका लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने उन अपसेट्स को आपके सामने ला के रख दिया जिन्हें आपको ब्रेक करना है, जिससे ब्रेक थ्रू होके आपको आगे निकलना है, जिससे ये चीज़ें आपके जीवन में फिर से रिपीट ना हो। तो दे हैव प्लेड वेरी ब्यूटीफुल रोल, सो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर देम। क्योंकि अगर वो ये रोल प्ले नहीं करते और आपको फिर से सिर्फ खुद से ये करना होता, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड को आपको बहुत कुरेदना पड़ता। पहली बात तो कई जगह आपको समझ में भी नहीं आता है ना, पर ये चीज़ घड़ी घड़ी इस तरह से आ रही है तो अनकॉन्शियस माइंड में तो है, राइट। लेकिन इस तरह से स्टार्टिंग में ही आपने जब कह सकते हैं अपनी अपब्रिंगिंग को उस तरह सिलेक्ट करके आए,
तो आपने अपनी जो प्रोसेस है वो फास्ट कर ली, सुपर फास्ट कर ली। हाँ, थोड़ी पेनफुल रही होगी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आपने अपनी प्रोसेस को फास्ट कर लिया। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट कि आपने अपनी प्रोसेस फास्ट की। आपकी सोल इतनी स्मार्ट है, उसने इतने अच्छे से प्लान किया। अब बात करते हीलिंग की। तो जितनी भी चीज़ों की लिस्ट है उन्हें कहीं लिखिए, क्या क्या अपसेट्स है, फिर उनको अपने अंदर हील कीजिए, उन्हें फील कीजिए, देखिए और रिलीज़ कीजिए। हीलिंग का मतलब होता है वो सब कुछ, वो सारे पैटर्न्स, वो साइकिल्स, वो बिलीफ सिस्टम, वो थॉट प्रोसेस को रिलीज़ करना जो हमारे गुड के लिए नहीं है, विच इज़ नॉट फॉर आवर हाईएस्ट गुड। ओके, हीलिंग का मतलब यही है, फील करो, रिलीज़ करो और फ्री हो जाओ उन सभी साइकिल से, जिससे कि फिर नेक्स्ट बर्थ में ये चीज़ें वापस आपके पास ना आए। ओके, तो यू आर वेरी ब्रेव सोल्स। ओके, वेरी वेरी ब्रेव सोल्स कि आप इस तरह से लेके आए, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक रहता है, उसमें से ये सब उठा के लाना हीलिंग के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक तरीके से ये समझिए कि जैसे किसी के पास 100 प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करना है, तो हर किसी की जो भी प्रॉब्लम्स रही होगी या जो भी क्लियरेंस है प्योरिफिकेशन के लिए, जो हम प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको अलाइन होने के लिए, सपोज 100 है, तो 100 में से आपने कई सारी लेकर आ गए, है ना। जब आप ये हील कर लोगे तो आपके सामने बची हुई आएंगी। अब वो हील करते करते ही हम जिसे मुक्ति कहते हैं या मोक्ष कहते हैं उसको रीच होते हैं, पूरी प्यूरिफिकेशन के साथ। ओके, तो तब तक वो परफेक्ट यूनियन पॉसिबल नहीं है। खुद के साथ हार्मोनी में आने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में जो लव और पीस जिसकी ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए, जो गॉड हमें देना चाहते हैं, कि ये सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, बी ग्रेटफुल टू द ऑल दिस सोल्स जिन्होंने इतना परफेक्टली रोल प्ले किया, तभी तो आपके अवेयरनेस में आया, है ना। अगर सब कुछ ठीक ठीक ही चलता होता था तो आपके अवेयरनेस में आता था। लेकिन हाँ, एक ये थॉट प्रोसेस मत रखिएगा कि मतलब हर बार दर्द आने से ही आपको आगे की प्योरिफिकेशन होगी, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो कॉन्शियसनेस है इतना इम्प्रूवमेंट आ जाती है, उसमें इतना प्योरिफिकेशन हो जाता है, फिर वो दर्द और पेन को अट्रैक्ट नहीं करता। वो जैसे ही कुछ चीज़ शुरू होती है ना, वो अवेयरनेस आ जाती है कि हाँ यार कुछ है। जैसे मैंने अपना लास्ट वीडियो में एंगर की बात की थी कि कुछ भी एंगर आया, कुछ भी आया, तुरंत पकड़ में आ जाता है, अरे कुछ अपसेट है, यहाँ पे हीलिंग करना है। ओके, ये पेन तक बात कब पहुँचता है ज़्यादा, जब हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब अवेयरनेस में नहीं होता, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तब तकलीफ़ होती है, और तब हम उसको कैच करते हैं। तो विद टाइम ये चीज़ बदल जाती है और जर्नी बहुत आसान हो जाती है। लव हमारा टीचर होता है, हम उसे अच्छे से मान लेते हैं और गॉड के साथ प्यार से जर्नी कंप्लीट करते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए। थैंक यू।